हेलो एवरीवन, दिस इज रिचा। आज हम अपने इस वीडियो में थर्ड न्यूट्रिशन फैक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि इफ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम डिहाइड्रेशन ड्यू टू डायरिया एंड वोमिटिंग, देन दे मस्ट गिवन ORS, दैट इज ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्ट, रेदर देन ग्लूकोज। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई पेशेंट डिहाइड्रेशन से पीड़ित है, डायरिया या वोमिटिंग की वजह से, तो उसे ORS का घोल देना चाहिए, ग्लूकोज बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ऐसा क्यों? इसके कुछ खास रीजंस हैं। ORS contain glucose, sodium and potassium salt, while glucose contain no extra salt or mineral. ORS का जो घोल होता है, आपका जो सॉल्ट है, इसमें ग्लूकोज के साथ साथ सोडियम और पोटेशियम भी होता है, जबकि ग्लूकोज में कोई भी सॉल्ट और मिनरल नहीं होता। इस वजह से हमेशा ध्यान रखें, सोडियम और पोटेशियम वाटर बैलेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरिया में एक्सेसिव वाटर लॉस हो जाता है, जिससे कि आपके सेल्स डिहाइड्रेट हो जाते हैं, और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट दिया जाए, कि सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट वाटर को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ ग्लूकोज इसलिए दिया जाता है क्योंकि ग्लूकोज एनर्जी का मेन सोर्स है, और जब भी सेल्स डिहाइड्रेट होते हैं तो साथ में ग्लूकोज भी बाहर चला जाता है, और उसको अपनी एनर्जी मेंटेन करने के लिए ग्लूकोज की भी जरूरत है। तो इसीलिए इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, इन तीनों का, वो बहुत एसेंशियल है। तो ये आप ध्यान रखिए कि ORS का घोल इसलिए देना चाहिए। सोडियम आयंस जो होते हैं ORS के घोल में, वो क्या करते हैं, दैट बाइंड्स टू द वाटर मॉलिक्यूल एंड हेंस हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू द गट इनटू द ब्लड, व्हिच इन टर्न इंटर्स इनटू द सेल। सोडियम आयन की प्रॉपर्टी होती है कि वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है। तो जब आपके इलेक्ट्रॉल में या ORS के घोल में सोडियम होता है, तो वो वाटर को अपने साथ होल्ड करके अपने साथ अंदर ले जाता है थ्रू द इंटेस्टाइन को पार करते हुए ब्लड में, और उसके बाद सेल के अंदर वाटर को पहुंचा देता है, जिससे कि सेल्स आपके रिवाइव हो जाते हैं, रीहाइड्रेट हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट है, सोडियम आयंस मेंटेन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी प्रोटीन SGLT1। सोडियम आयन जो होते हैं वो एक तरह का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप करते हैं इंटेस्टाइन के मेम्ब्रेन में, और उसकी वजह से SGLT1 जो कि एक प्राइमरी प्रोटीन है, ये एक्टिवेट हो जाता है। ये क्या है? सोडियम ग्लूकोज लिंक ट्रांसपोर्टर, जो कि एक ट्रांसपोर्टर है, प्राइमरी प्रोटीन है, जो कि ग्लूकोज को एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करता है थ्रू द गट। गट के माध्यम से ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो जाता है आसानी से सोडियम के प्रेजेंस में। तो सोडियम क्या करता है? हेल्प करता है ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन में थ्रू द प्राइमरी प्रोटीन SGLT1। तो और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? द प्रोसेस इज नोन एज को ट्रांसपोर्टेशन। को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक साथ हो रहा है, सोडियम अपने साथ ग्लूकोज को भी लेकर जा रहा है बाय द एक्टिवेशन ऑफ SGLT1 प्रोटीन। फिर फोर्थ पॉइंट है, ग्लूकोज मस्ट बी अवॉइडेड एज इट क्रिएट्स ऑस्मोटिक इम्बैलेंस इन गट विच इनहेंसेस डायरिया एंड ई कोलाई बैक्टीरिया। जो आपका ग्लूकोज है, गलती से भी आपने ग्लूकोज दे दिया डायरिया पेशेंट को, या बहुत मीठा कोई शरबत पिला दिया, तो क्या होगा? ऑस्मोटिक इम्बैलेंस हो जाएगा गट में, और उससे क्या होगा, जो वाटर सेल के अंदर थोड़ा बहुत और बचा है वो भी बाहर निकल जाएगा, जिससे कि डायरिया में आपने देखा है कि वाटर का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, बहुत ही वाटरी स्टूल्स होती हैं, तो पानी आपका सेल से बाहर आने लगता है। तो इस वजह से मीठी चीजें नहीं देनी चाहिए। और एक चीज और है कि मीठा जो भी पदार्थ होता है वो बैक्टीरिया के ग्रोथ में हेल्प करता है। तो ई कोलाई नामक जो बैक्टीरिया डायरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो बढ़ जाता है अगर आपने मीठी चीज कोई दी। तो ऑब्वियस है कि बैक्टीरिया बढ़ेगा तो डायरिया के सिम्टम्स भी बढ़ेंगे, डायरिया का सिम्टम वर्स हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखें, कभी भी मीठा सामान कोई भी नहीं देना चाहिए। इवन इलेक्ट्रॉल या ORS का घोल भी दें तो बहुत कंसंट्रेटेड ना दें। उसको पानी, अगर 1 लीटर जो सैशे आता है उसमें लिखा होता है कि वो 1 लीटर में घोलना है कि उससे कम पानी में घोलना है, तो भी सैशे के पीछे डिस्क्रिप्शन को पढ़ के, जनरली जो बड़ा सैशा आता है वो 1 लीटर का ही होता है, और उसमें अगर आप देख लें कि 1 लीटर लिखा है, तो हमेशा पानी का जो अमाउंट है इसको सही रखिए, क्योंकि ये बहुत कंसंट्रेटेड दे दिया तो भी आपका ऑस्मोटिक इम्बैलेंस हो जाएगा और वाटर बाहर निकलेगा। तो इसको ध्यान रखें, हमेशा ORS का घोल दें डायरिया में, और ग्लूकोज नहीं देना चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।